आदरणीय श्री रविंद्र चौधरी जी और हमारे जटक राष्ट्रीय विधायक आदरणीय शिखा राय जी इस समय मंच पर। आप जानते हैं हर शुभ कार्य का शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलन के साथ होता है, ईश्वर की स्तुति के साथ होता है। ओके, हमारी माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी भी आ चुकी हैं, उनका भी आज के इस आयोजन में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। करतल ध्वनि के साथ बांसुरी स्वराज जी का हम स्वागत करेंगे, वो तो यहाँ की बेटी हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक लगातार जनता की सेवा में कार्यरत है और अपने भाई मैं बोलूं नहीं बोलूं तुम आपस भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा में हमारी विधायक शिखा राय जी के कार्यालय, जिसे उन्होंने बहुत ही प्यारा नाम दिया जन सेवा केंद्र, जहां जनता की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार काम होगा। आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार और उस सरकार के माध्यम से जनता के काम लगातार हो रहे हैं और मुझे खुशी है कि हमारे सभी विधायक बहुत ही एक्टिव रूप में, पहले भी विधायक होते थे पर लोगों ने उनके कार्यालय तक नहीं देखे थे। अपने कार्यालय, अपने घर की चार दीवारी में वो बंद रहते थे। आज हजारों की संख्या में जनता यहाँ आई है। जनता को विश्वास है कि दिल्ली में अब काम होने शुरू होंगे, दिल्ली का विकास होगा और पूरी टीम दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती है कि हर वो काम जो उनके मन में है उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। आज का ये कार्यक्रम जिसमें हमारी यहाँ की विधायक शिखा राय जी ने जनता के सेवा के लिए जन सेवा केंद्र खोला है, मैं चाहूंगी कि शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक बड़ा अरसा, कई वर्षों का जनता की सेवा में आपने लगाया है। मैं खुद पिछले 30 साल से शिखा जी को देख रही हूं, जनता के बीच में रह के जनता के काम कर रही हूं और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद हरदिल अजीज, जिनके चेहरे से ही, उनको देखते ही एक प्यार उमड़ पड़ता है, ऐसी हमारी बांसुरी जी हमेशा हंसते मुस्कुराते दिन के 24 घंटे जनता के लिए काम करते हुए। सही कहा शिखा जी ने कि आज का ये मंच नारी शक्ति को प्रणाम करता है, जहां आपकी विधायक, आपकी सांसद और आपकी मुख्यमंत्री भी महिला है। इसीलिए मैंने कहा मेरी बहनों के साथ तो फोटो खिंचवाना बनता है। और आप सब इस गर्मी के मौसम में भीड़ में खड़े होकर भी आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। चाहूंगी कि एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। साथियों, ये आपकी एक वोट की ताकत थी जिसने दिल्ली को ट्रिपल इंजन की सरकार दी। और आप देख रहे हैं लगातार पिछले 5 महीनों से किस तरीके से दिल्ली का चेहरा लगातार बदल रहा है। काम करने की दिशा में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सरकार काम कर रही है। मैं, मेरे मंत्री, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक और पार्षद, सभी लोग मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली, विकसित भारत, उस लक्ष्य में लगे हैं। और कसम ये खाई है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना ही है। आज
भाई देखो सावन का महीना है और कैलाश, और वो भी ग्रेटर कैलाश में मैं खड़ी हूं। एक कैलाश जी वो है, एक ग्रेटर कैलाश है। तो वैसे भी भगवान तो ये कहता है भगवान से बड़े भक्त, तो भगवान कहता है मैं बड़ा नहीं हूं, ग्रेटर तो ये है। तो ग्रेटर कैलाश की जनता को बधाई देती हूं, साधुवाद देती हूं, जो आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, और ये वचन भी देती हूं कि आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए शिखा जी और बांसुरी जी अकेले नहीं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ है। कहीं पे भी किसी चीज की कोई कमी आपकी विधानसभा को मैं आने नहीं दूंगी। जितने काम के लिए जो भी बजट आपको चाहिए आप वो बनवाइए और आपका काम सिरे चढ़े, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमारे जिले के अध्यक्ष रविंदर जी कह रहे मेरी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। भाई आप, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे कार्यकर्ता, आपके सपोर्ट के बिना संगठन गति नहीं प्राप्त कर सकता। सरकार योजनाएं बना सकती है, पर उन योजनाओं को घर घर पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, ये काम हमारी पार्टी करती है। आज जो कुछ भी दिल्ली में तय किया जा रहा है वो केवल आप लोगों की सहूलियत के लिए। आपको ध्यान है जब गाड़ियों की बात हो रही थी कि 10 साल की उम्र वाली डीजल गाड़ियां और 15 साल की उम्र वाली पेट्रोल गाड़ियों को बैन कर दिया जाए। 1 जुलाई से पेट्रोल मिलना बंद हो गया था। हमने सरकार की ओर से जनता की आवाज को कोर्ट तक पहुंचाया और उसमें स्टे लिया और 1 नवंबर तक राहत मिली। आगे भी जनता की आवाज को हर जगह पहुंचाना, उनकी सहूलियत को, उनकी मांगों को, ये हमारी जिम्मेदारी है। और अब वो सरकार भी नहीं है जो केवल बातें करती थी। आज की सरकार सही मायने में दिल्ली का पॉल्यूशन कम करने के लिए काम कर रही है। 10 सालों में पहली बार दिल्ली का AQI 74 पे आया है, 10 सालों में पहली बार। और सच में मन ये है कि दिल्ली को इतना बेहतर बनाएं, लग करके वो सारे काम करें कि फिर दिल्ली वालों को दिल्ली छोड़ के जाना ना पड़े। यमुना जी की सफाई से लेके कूड़े के पहाड़ खत्म करने तक हर काम को करना है। आज दिल्ली सरकार ने जो निर्णय लिया कि 24x7 यानी दुकानें 24 घंटे चल सकती है, मार्केट 24 घंटे खुल सकती है, अपने आप में पहला निर्णायक काम है। आपको लाइसेंस की प्रक्रिया में जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, सिंगल विंडो सिस्टम दे, इसके लिए सरकार काम कर रही है। दिल्ली की जनता के दिल में छोटी छोटी आशाएं हैं। मेरे घर की नाली, मेरी गली का सीवर, मेरी सड़क का गड्ढा, बस इतना तो सोचती है दिल्ली, इससे ऊपर तो चाहती भी नहीं है। परंतु ये छोटे काम हो या बड़े काम हो, हर काम के लिए लग करके उसे पूरा करना, ये आपकी अपनी सरकार कर रही है। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी बहन शिखा जी को। आप जनता की सेवा इसी तरह करती रहें, जनता के दिलों में रहें और जनता हमेशा आप पे अपना आशीर्वाद बना के रखे। बांसुरी जी को भी मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मिल करके ईश्वर की कृपा से जो दिल्ली की सेवा करने का काम हमें मिला है, उस काम को हम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली की बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, हम सबकी स्नेही, हमारी लाडली बड़ी बहन आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के विधानसभा की लोकप्रिय विधायक मेरी बड़ी बहन आदरणीय शिखा राय जी,
सम्मानित मंच और यहां उपस्थित भाइयों और बहनों, जन सुविधा केंद्र ये एक ऐसी पहल है जो विकास कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, उसी को परिलक्षित करते हैं। रेखा दीदी, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं सार्वजनिक तौर पर। जो काम 11 साल में तत्कालीन सरकार ने नहीं करा, वो आपने मात्र 5.5 महीने में कर दिखा दिया। विकास इतनी प्रगति से हो रहा है। आप ये देख लीजिए, कहा जाता है जब नियत होती है तो नियति भी बदल जाती है। तत्कालीन सरकार की नियत और अब की सरकार की, डबल इंजन की भाजपा की सरकार की नियत देख लीजिए। नालों की सफाई उन्होंने 11 वर्षों तक नहीं करा, पूरा का पूरा जल भराव हो रहा था, पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती थी। बारिश आती थी तो हम सब सहम जाते थे कि अब दिल्ली डूब गई। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि किस तरह आपने ग्राउंड पर खड़े होकर, इसकी तो साक्षी मैं स्वयं हूं, किस तरह जाके ब्रेक नेक स्पीड पर आपने जाके डिसिल्टिंग करवाई है नालों की, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए काम करा है। और अब जलमग्न होने से और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से काफी हद तक निवारण हुआ है इस समस्या का। आपने ऐसे दूरगामी निर्णय आते ही ले लिए, चाहे वो महिलाओं को शॉपिंग में और यानी कि दुकानों में रात में भी, इवनिंग शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति देनी हो, चाहे वो ये सुनिश्चित करना हो। आपने जाके माननीय गृह मंत्री जी और एलजी साहब के साथ ये मुहिम लगाई कि जितने भी ईटिंग हाउसेज हैं उनके लाइसेंसेस के लिए उन्हें दिल्ली पुलिस का दरवाजा ना खटखटाना हो, ये आपने करा। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बड़ा आपने कार्य करा। ऐसे दूरगामी आप निर्णय ले रही हैं। अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो दिल्ली आयुष्मान भारत से वंचित थी। मुझे याद है हम 7 सांसदों को जाकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, लेकिन जैसे ही देवतुल्य मतदाता ने भाजपा का वनवास समाप्त कर यहां पर डबल इंजन की सरकार सुनिश्चित करी, तो दिल्ली में भी आपने आते ही पहले दिन जिस दिन इन्होंने ओथ ली, 20 फरवरी को ओथ ली थी, और मुझे याद है 20 फरवरी की शाम को ही इन्होंने कैबिनेट में जाके निर्णय ले लिया कि आयुष्मान भारत दिल्ली में भी लागू होगा। अब हमारे दिल्ली के भी बड़े बुजुर्गों को अपनी सरकार के 100 दिन के अंदर अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था वे वंदन कार्ड देने का, कि 70 बरस से बड़े बुजुर्ग, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हो, उनको भी मुफ्त इलाज मिले। वहां पर रेखा जी ने आते ही उसको लागू कर सार्वजनिक तौर पे वे वंदन कार्ड ही नहीं बांटे, बल्कि इस हलवे की मिठास दुगनी कर दी। 5 लाख रुपए तो केंद्र सरकार देती है और रेखा जी की सरकार 5 लाख रुपए का टॉपअप देके दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का इलाज देती है। आप इसी तरह प्रगति के पथ पर दिल्ली को अग्रसर करती रहे, यही मेरी मंगल कामना है। और पुनः दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का कोटि कोटि धन्यवाद। हमें कर्म का आशीर्वाद इसी तरह देते रहे। भारत माता की जय। हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए अब हमें एक मौका मिला है कि अगर कोई RWA या हमारा कोई समाज, हमारे गुरुद्वारा कमेटी के लोग आए हैं, वो आकर के स्वागत कर ले। मुझे लगता है ये मौका हमें मिला है, तो एक एक करके प्लीज सिर्फ 2-2 लोग एक कमेटी के आ जाएं और उनका अपना प्रतिनिधित्व करते हुए स्वागत कर दें। मैं आपके प्रति भी आभारी रहूंगी और मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभारी। सबसे पहले हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। देखिए, मैं नाम लेकर के बोल रही हूं, GK1M मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जो आए हैं, प्लीज वहां पर आप धक्का मुक्की ना करें। उन जो प्रोटोकॉल में उनके साथ साथी हैं उनको व्यवस्था दें, उनको आपको मजबूर होकर के पीछे ना करना पड़े।
लेट अस शो हमारी मुख्यमंत्री कि हम ग्रेटर कैलाश विधानसभा में इतने डिसिप्लिन तरीके से अपनी मुख्यमंत्री को मिलने के लिए उत्साहित होकर के आए हैं। मैं सबको अवसर नहीं दे सकती, मैंने पहले भी माफी मांगी थी, और जो बैठे हैं आराम से चेयर्स पर उनके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। ये जी मार्केट एसोसिएशन गुरुद्वारा जो हमारा कमेटी है साथ से उनसे निवेदन करूंगी वो आकर के हमारी मुख्यमंत्री जी को सरोपा भेंट कर दें। आदरणीय श्री रविंद्र चौधरी जी और हमारे जटकलाश की विधायक आदरणीय शिखा राय जी इस समय मंच पर। आप जानते हैं हर शुभ कार्य का शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलन के साथ होता है, ईश्वर की स्तुति के साथ होता है। ओके, हमारी माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी भी आ चुकी हैं, उनका भी आज के इस आयोजन में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। कटक ध्वनि के साथ बांसुरी स्वराज जी का हम स्वागत करेंगे, वो तो यहाँ की बेटी हैं। आप सभी से निवेदन, कृपया मंच के आसपास की जगह खाली कर दीजिए, परिचय दीजिए कि हम लोग कितने सभ्य हैं। आप सभी से मैं निवेदन कर रही हूं, कृपया मंच से पीछे हो जाइए प्लीज। मंच पे कोई नहीं आएगा। कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमारे यहाँ आई हैं, हम उनको परिचय दें। जी मैंने बता दिया। माननीय लोकसभा सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी भी मंच पर इस समय दीप प्रज्वलित करते हुए कटक ध्वनि के साथ उनका भी हम अभिनंदन कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सांसद महोदया का आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार से उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और अब मैं निवेदन करने जा रही हूँ जैसे कैलाश की हमारी विधायक शिखा राय जी से, कृपया अंग वस्त्र भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में इस मंच के माध्यम से वो सम्मान करें। शिखा राय जी हमारे स्वागत करना है। अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाओ और एक बार हवा में हिला दो। मैंने मान लिया कि आपने मेरा स्वागत किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और कार्यक्रम मुझे लगता है शिखा जी और अब शिखा राय जी माननीय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी को अंग वस्त्र भेंट कर रही हैं और अब साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष उन्हीं को अंग वस्त्र भेंट कर रही हैं रविंद्र चौधरी जी को। और अब हमारे मंडल अध्यक्ष जो है कुछ बारिश ने हमारा रात भर चलते रहने से थोड़ा सा व्यवधान डाल दिया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर आज महसूस कर पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या होती है, क्योंकि भारतीय